जो घुस बैठिए, ये वजीर आज़म भी घुस बैठिया ही है। हमने इसके भी एतराज़ किया था कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है। पाकिस्तान की इज्जत, नामूस और वकार को जिस तरह से ललकारा गया था, एक डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर असद मजीद को कहा था कि अगर इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए आप इसको वजारत उज़्मा से निकालते हो तो अमेरिका आपको माफ़ कर देगा, वगरना आपको नताइज भुगतने पड़ेंगे। अब इसमें कोई अचंभे की बात यह है कि ना तो इसमें कोई किसी ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट की कोई वायलेशन होती है, बल्कि ये तो उल्टा उसी की मुमासलत है। जिस तरह भुट्टो को हेनरी किसिंगर ने धमकी दी थी कि अगर तुमने एटम बॉम्ब बनाना बंद न किया तो तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे, और भुट्टो ने राजा बाजार में ये लहराया था वो साइफर और बताया था कि देखो सुपर पावर हमें धमकी दे रही है कि एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो। तो ये उसने भी दिखाया था। और अब अगर इमरान खान को ये धमकी डोनाल्ड लू एक जो है एडिशनल सेक्रेटरी की जानिब से अमेरिका का दे रहा है, तो उसके हल्फ में ये बात मुंदरज है वजीर आज़म के कि वो कौम को कोई ऐसा मसला जिसमें वो समझे कि कौमी मफाद शामिल है, वो कौम को एतमाद में लेने का उसका फरीज़ा बनता है। तो अगर इसमें इमरान खान ने कौम को बताया, और वो भी उस वक्त बताया जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये उसकी तस्दीक की कि ये पाकिस्तान के मामलात में ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है और स्ट्रॉन्ग और एक सख्त किस्म का जवाब लिखा जाए, डिमॉश जिसको कहते हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, तो स्ट्रॉन्ग डिमॉश लिखा जाए। उसमें चारों सरबराहान जो है अफसरी क़यादत के मौजूद थे वज़ीर आज़म के। फिर जब उन्होंने डोनाल्ड लू के उस हुक्मनामे पर अमल करते हुए साजिशन इमरान खान को वजारत उज़्मा से अदम एतमाद के ज़रिए सबकदोश किया, उसके बाद फिर जनाब मौजूदा वज़ीर आज़म, खैर से अब तो हम उन्हें वज़ीर आज़म नहीं मानते, लेकिन शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा में फिर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें दोबारा उसका इरादा किया जाता है कि ये जो डोनाल्ड लू ने ये धमकी दी थी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को निकालो, ये दुरुस्त है, सही है, और इसलिए ये जवाब लिखा गया। और उस वक्त जो है असद मजीद जो हमारा एम्बेसडर था उसको भी तलब किया गया था, उसकी समाअत भी की गई थी। तो मुझे नहीं समझ आता है कि ये क्या केस बनाया है जिसमें सज़ा भी कर दी बुलडोज करके नीचे से, और जिस तरह से इस केस को चलाया गया वो भी सारी कौम के और मुल्क के सामने है कि जिस तरह से उनको वकील भी से महरूम किया गया, जिस तरह से सरकारी वकला रख के उनके किया गया, 342 का बयान नहीं करवाया गया, सफाई का मौका नहीं दिया गया, बहस नहीं करवाई गई और फिर सज़ा कर दी गई। तो ये इंशाअल्लाह अगले हफ्ते ये कलअदम हो जाएगी, क्वाश हो जाएगी सज़ा, क्योंकि ये सज़ा किसी भी आप कसवटी पर परखें तो ये सज़ा का जवाब नहीं बनता और ना ही ये मुकदमा केस बनता है। और कल जो हमारी कौमी असम्बली में ये बबांगे दोहल कहा गया कि एक कमीशन बनाया जाए, जुडिशल कमीशन, जो इस चीज़ का जायज़ा ले कि ये 9 मई और उसके जो है बाद के जो मुकदमात बनाए गए हैं ये बदनीयती पर मबनी थे और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उसकी पार्टी को ख़त्म करना और ये करने के मुतरादिफ था। तो ये बात तो उसका शाखसाना फिर ये अपोजिशन, ये हुकूमत की जानिब से आया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये उसका तायीद की और हमने भी तकाजा किया है कि जुडिशल कमीशन बनाए ताकि ये कौम के सामने आए कि 9 मई और उसका शाखसाना जितने मुकदमात बनाए गए ये सारे बदनीयती पर मबनी थे और फौरी मुखलसी की जाए इमरान खान साहब को और उन तमाम असीरान को, जिसमें बुशरा बीबी शामिल है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी शामिल है, जिसमें परवेज़ इलाही साहब शामिल हैं, जिसमें डॉक्टर साहिबा शामिल हैं और जिसमें दीगर हमारे असीरान हैं। सभी को मुखलसी होनी चाहिए ताकि ये जो है कौम के सामने आए कि जो जुल्म और जो बर्बरियत रवा
के पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी जो हमारे औरतें हैं, बच्चे हैं, मर्द हैं, बूढ़े हैं, उन सारों को मुखलसी होनी चाहिए। अगर हमने जमहूरियत चलानी है तो फिर जो घुस बैठिए, ये वज़ीर आज़म भी घुस बैठिया ही है। हमने इसके भी एतराज़ किया था कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, हारा हुआ है जो है मुस्तरद, जिसको अवाम ने किया, वोटों पर जिसको जो है रिजेक्ट किया गया, वो आज हमारा वज़ीर आज़म बन गया है। और इसी तरह जो है 100 सीटें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको जो है छीना गया है। और फिर उस पर तुर्रा ये कि हमारे इलेक्शन कमीशन ने हमसे मखसूस नशिस्तें भी हमसे छीन ली हैं, और ये अभी भी तवक्को करते हैं कि ये जमहूरियत चल सकती है या ये हुकूमत चल सकती है। तो ये गलत फहमी में अवाम के गैज़ व गज़ब से डरें, क्योंकि अवाम ने जिन्हें मुस्तरद किया है, हमारे 180 मेंबर थे और हमें मखसूस नशिस्तें देकर 235 बनते हैं, और हमारे पास 2/3 अक्सरियत जो है पार्लियामान में बनती है, जिससे हक़ हुक्मरानी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है। और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाकर ही हम इंशाअल्लाह हम दम लेंगे, और हम जो है अपना लोगों का मैंडेट इंशाअल्लाह बहाल करवाएंगे।